तो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2025 को देखते हुए तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर इसका अच्छे तरीके से हम लोग व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बार बता देता हूं कि ये जो वन पथ पर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप एक एक लाइन का मैं व्याख्या बताऊंगा, एक एक लाइन का व्याख्या आप लोग समझेंगे। जो कठिन लगेगा आप लोग कॉपी लेके आइए, किताब लेके बैठिएगा, उसी में लिख लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। लिखा है, पुरते निकसी रघुवीर बधु, पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भालकनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पढ़ कुटी करी हो कितवें, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चों, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चों। पुर यानी अयोध्यापुरी से, ते माने जैसे ही, निकसी माने निकलती हैं, रघुवीर भगवान श्री राम की वधु मतलब पत्नी। अयोध्यापुरी से भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी जैसे ही निकलती हैं, धैर्य माने धारण करके, धीर माने धैर्य को, मग माने रास्ते में, डग माने कदम, दो माने दो। यानी अयोध्यापुरी से धैर्य को धारण करके माता सीता जी जैसे ही रास्ते में दो कदम रखती हैं, वैसे ही झलकी झलकने लगती है। भरी माने भर करके, भाल माने मस्तक पर से, कनी माने कर, जल माने पसीने की या बूंदे की। तो वैसे ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। पुट सूख, पुट माने होठ, सूख माने सूख गए हैं, मधुराधर मधुर, धन अधर यानी अधर, मधुर यानी उनके सुंदर और कोमल ओठ सूख गए हैं। फिर पूछते हैं, फिर अत्यधिक व्याकुल होकर के अपने स्वामी से पूछती हैं, हे स्वामी, चलनो अब केतिक, हम लोगों को भी और कितना दूर चलना है। पर कुटी करियो कि, और हम लोग अपने पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लख आतुरता पिए की, माता सीता के इस व्याकुलता को, यानी पत्नी के इस लख मन देख करके, आतुरता माने व्याकुलता को, पिए की यानी भगवान श्री राम की अखियाँ मतलब आँखों में अति चारु चल आंसू आ जाते हैं। माता सीता के इस व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम के आँखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा व्याख्या देख लेते हैं। जल को गए लखन है लरिखा, परिखो पिए छाह, घरी कहा बेठारे, पूछी पसेयु बयारी, करूँ अरु पाऊँ पखारी है भूभर ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलम्ब लोकंटक कारे, जानकी नाह कोने, लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बारे, जानकी नाह कोने, लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बारे। जल को गए, माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे स्वामी, अभी हमारे जो देवर हैं लक्ष्मण जी अभी पानी लेने गए हैं। लड़का माने बालक, जल को गए जल लेने गए हैं, लखन माने लक्ष्मण जी, लड़का माने बालक, यानी बालक लक्ष्मण जी अभी जल लेने गए हैं। परिखो माने इंतजार कर लें, प्रिय माने हे प्रिय, छाह इस छाँव में, घरीक माने थोड़े समय के लिए, ठाड़े माने बैठ करके, तब तक आओ हे स्वामी, इस पेड़ की छाँव में थोड़ी देर बैठकर हम लोग विश्राम कर लें। पोछ पसेऊ बयार करूं, आओ मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ। और पाँव पखारे भूर, और गर्म धूल से जो आपका पैर जल गया है, लो मैं उसको धो दूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रिया ने भगवान श्री राम की पत्नी के इस व्याकुलता को देखकर
बैठ विलंब लो कंटक काढ़े भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ी देर तक उनके पैरों में चुभे हुए कांटे को निकालते हैं। कंटक काढ़े माने कांटे को निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी माने माता सीता जी अपने स्वामी के इस प्रेम को देखकर पुलकोतन उनका शरीर पुलकित हो जाता है और बारी बिलोचन बाढ़े, बारी माने जल और बिलोचन माने आँख, और उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, यानी उनके नेत्रों में जल आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग तीसरा व्याख्या देख लेते हैं इसका। रानी मैं जानी अजानी महा, रानी मैं जानी अजानी महा पबिपान ते कठोर हियो है। राजा हु काज या काज ना जाने कहती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजो गई इन्हें किम के बनवास दियो है। आखिन में सखी राखी बेजो गई इन्हें किम के बनवास दियो है। वन के रास्ते में भगवान श्री राम माता सीता जी और लक्ष्मण को देख करके गांव की पनिहारिन आपस में बात करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि रानी मैं जानी, हे रानी, हे सखी, मैं तो जानती हूँ, हमें लगता है कि रानी कैकई जो है वो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। पविपाहन ते, लगता है उनका जो हृदय है वह पत्थर से भी अधिक, पाहन माने पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजा हु काज अकाज, राजा दशरथ भी काज अकाज यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है ऐसा ना जानते हुए कहे तिये को यानी अपने पत्नी के कहे गए जिन कान की बात को ही सुन लिया है। ऐसी मनोहर मुरे सखी, इतने मन को हरने वाले मनोहर मूरत से बिछुड़ करके कैसे प्रीतम लोग जो वहाँ के लोग कैसे जीवित रहते होंगे, अयोध्या के लोग कैसे जीवित रहते होंगे। आखिन में सखी, हे सखी, ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं। राखिबे जोग यानी बसाने योग्य, रखने योग्य हैं। इन्हें किम के वनवास दियो हैं, इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया है। अर्थात ये तो अपने आँखों में बसाने योग्य हैं, इनको वनवास क्यों दे दिया गया है। शीश जटाउर बाहु विशाल, शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भवें तुन सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे। सादर बारह बार सुबाय, सादर बारह बार सुबाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछते ग्राम वधु सियसो कहो शेष, कहो सांवर से सखी रावर को है। पूछते ग्रामी वधु सियसो कहो सांवर से सखी रावर को है। कह रही हैं माता सीता जी को प्यास लग जाता है रास्ते में, तो वो पानी पीने के लिए मार्ग के दूसरी ओर एक कुआं है, उस कुएं पर जाती हैं। तो वहाँ पर कुएं पर खड़ी पहले से गांव की स्त्रियां पनिहारिन माता सीता से पूछती हैं कि हे सखी, शीश जटा जिनके सिर के ऊपर जटा है, उर बाहु विशाल जिनकी भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल जिनकी आँखें लाल हैं, बिलोचन माने आँखें, तिरछी सी भौं है जिनकी तिरछी सी भौं हैं, तून सरासन बांधरे जो अपने तरकस में बाण को धारण किए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुटसो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि गाँव की स्त्रियां पूछती हैं कि और ये इस वन के रास्ते में अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं। सादर बारह बार सुभाय चिते, वो जब मुड़ मुड़ कर बार बार हमारी वो देखते हैं, तुम त्यों हमरो मन मोहे, तो ऐसा लगता है कि वे हमारे मन को मोह लेते हैं। पूछति ग्राम वधु सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे, गांव की स्त्रियां माता सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, उस सांवले शरीर वाले आपके कौन हैं। रावरे को हैं, रावरे माने आपके को माने कौन हैं। गांव की स्त्रियां पनिहारिन से माता सीता से पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले शरीर वाले आपके क्या लगते हैं, आपके कौन हैं।
तब अब दूसरी पंक्ति में माता सीता जी उत्तर देती हैं, कैसे देती हैं? सुनि सुंदर बहन सुधारस साने, सुनि सुंदर बहन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी, भली तिरछे करि नैन दसैन तिने, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। सुनि सुंदर बहन यानी सुधारस साने, सुधारस माने अमृत से सने हुए गांव की स्त्रियों की बाणी को सुन करके जानकी सयानी है, जानकी जानी हुई, सयानी माने चतुर सीता जी अच्छी तरीके से समझ जाती हैं कि किसके बारे में बात कर रही हैं। तिरछे कर, फिर अपने नेत्रों को तिरछा करके, सैन तिन्हें, उन्हें समझाते हुए मुस्कुराकर आगे चल देती हैं। समझाए कछु मुस्काई चली, समझाते हुए आगे कि वो चल देती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह अवसर देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि मानो प्रेम रूपी अनुराग माने प्रेम रूपी तालाब में सूर्य भगवान उदय हो रहे हों, और बिगसी माने खिल रही हो, मानो कंज कली और कमल की कलियां खिल रही हों। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद ना आया हो या समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके पुनः देख लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।